कुछ थोड़ी विवादित हो गई। खैर चलो कोई बात नहीं है, हम तो बुद्ध के मानने वाले हैं। भगवान बुद्ध ने हमको भाईचारा और शांति का संदेश दिया है, तो हम भी आपको जो है यही कहना चाहते हैं कि जो विवाद जो हुआ है भाई, अभिनंदन पांडे जी को, हम तो अभिनंदन पांडे जी नहीं, आप जो सभी बैठे हैं, आप सभी अपने को मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, सभा पदाधिकारी आप सभी माने। अरे आपके द्वारा ही, आपसे बड़ा कोई पदाधिकारी नहीं होता है। जो सदस्य जो होता है उससे बड़ा कोई पदाधिकारी नहीं होता है। क्यों? कि वही सबका चुनाव करता है, वो अकेला अपना चुनाव नहीं करता है। जो हमारा छोटा पदाधिकारी, जिसको हम छोटा पदाधिकारी कहते हैं, कार्यकारी सदस्य कहते हैं, वही बड़े से बड़े पदाधिकारी का चुनाव करता है। तो सबसे बड़ा तो हमारा पदाधिकारी हो। साथियों, तो मैं तो आप लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि भाई जिसके मन में कोई शंका है तो वो अपनी शंका को दूर करें और इस भावना को बिल्कुल निकाल दे अपने दिल से कि मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया। भाई अभिनंदन पांडे जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप फिर दोबारा से अपनी कार्यविधि को आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि फिर आपको जो है मंडल अध्यक्ष ही नहीं, आपको और आगे पद भी मिल जाए। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं तो भाईचारा और शांति का संदेश देने वाला आदमी, मैं तो भगवान बुद्ध के मानने वाला। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ। तो इसलिए आप अपने को फिर अध्यक्ष हम समझें। केवल कुर्सी पर बैठना यही अध्यक्ष नहीं होता। केवल विचार, कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठ करके महान नहीं होता है। महान वो व्यक्ति होता है जिसके विचार महान होते हैं, वो व्यक्ति महान होता है। साथियों, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अभी बताया है, तो उसी समय केंद्र सरकार घोषणा तो आ गई होती है, हमारी मांग मान ली होती, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भैया संख्या में बढ़ाइए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष तो 11:18 पर मेरे पास कॉल आई है, उससे बड़ा विरोधी कोई भी हो नहीं सकता। वो तो इस तरीके से हो गया जिस तरीके से एक पूरा ड्रम भरा हुआ दूध रखा हुआ है, उसमें एक नींबू का एक बूंद डाल दो, वो पूरा पानी को फाड़ दे, वो दूध को फाड़ के अलग कर देगा, उसका दूध का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी गतिरोध आप लोगों के बीच में है, विरोध विवाद आपके लोगों के बीच में है, उसको सार्वजनिक न करें। आपस में बैठ के, और उच्च नेतृत्व ने अगर कोई फैसला लिया है उसका पहले तो सम्मान करें और सम्मान के साथ अपनी बात को रखें। हम नहीं कहते हैं कि अपनी बात को नहीं रखना चाहिए। हर एक आदमी को आज के संविधान, जिसको संविधान कहते हैं, संविधान के अनुसार ही हम चल रहे हैं, और आज संविधान के तहत ही हमें अगर अधिकार न होता तो आज ये मंच लगा के हम लोग रजिस्ट्रेशन करने की स्थिति में नहीं होते। तो हमें वो भी अधिकार है कि हम अपनी बात को, अगर कोई हमें गलत भी कर रहा है तो हम उसकी बात को, हम अपनी बात को उनके सामने रखें, अपने नेतृत्व के सामने रखें, सदन के सामने रखें कि क्या हमारी परिस्थितियां हैं, क्या हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है। तो ये सब चीजें भी होना बहुत जरूरी है। साथियों, ताकि मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अगर किसी को मेरी बात से कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी मेरे जो संज्ञान में जितनी बातें थी, मैंने जो संज्ञान में थी, जो मैंने वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी जानकारी में आया, मैंने उन सब चीज़ों को आप लोगों के समक्ष रखा। और उन सब चीज़ों को इसलिए रखना भी जरूरी था कि ये मीटिंग जब बुलाई गई तो मीटिंग में होने से पहले वो सोशल मीडिया पे विवाद को
काफी उछाला गया और काफी हुआ, तो इसलिए उसको क्लियर करना जरूरी था। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राष्ट्रीय संघर्ष समिति BPS 95, हमारी एकता, हमारी एकता, जय संविधान। धन्यवाद करण सिंह जी, आपने हमारे बीच में बड़ी दार्शनिक बातें रखी। रोजी निकलने दो मित्रों, जराम था नीतिगत मामला तो ये है छोड़ना नहीं किसी को। कि विपत्ति जय उत्थान प्रदेश सदस्य बात पड़ता है जो विक्रमः ये सबसे जाम रुद्र व्यसनम सुतव प्रकृत मृत्यु सिद्ध विदम ही महात्मनाम। अगर विपत्ति आती है तो धैर्य धारण करना चाहिए, ये नीति कहती है। किसी चीज का अभ्युदय हो तो उस समय क्षमा का गुण जो है व्यक्ति विशेष के अंदर आ जाना चाहिए। युद्ध में विक्रम की या अपने साहस की अवस्था होती है। ये सब चीजें प्रकृति ने महात्माओं के द्वारा सिद्ध की हुई चीजें समाज को दी हैं। आदरणीय करण सिंह जी ने एक बात और बहुत बढ़िया कही, पांडे जी अधिक नाम न लिखें, इतना समय का अभाव है। मैन लोगों को आप टिक कर दें, उनको ही मैं बुलवा सकता हूं। निंदन्ति नीति निपुणायत वास्तवन्तु लक्ष्मी स्वामी सदगच्छतवाय तेष्टम अत्यैव विभावरण मस्ति युगांतरे बा न्यायात पदे प्रविजन्त पदम नभिया। हम बहुत खराब बोलते हैं, वहाँ तो खराब बोलो। ये नीति का सिद्धांत है। अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अधिक बातें क्या कहूं, जब भी संगठन में जैसा कि मुझे मालूम पड़ा तो हमसे बात कर ले, और वो अगर ये कहते हैं कि राष्ट्रीय पदाधिकारी हमें, तो वो संगठन चला के दिखा दे। हमारे पास वो भी चीज है कि हम उनको अलग करके दिखा देंगे कि राष्ट्रीय पदाधिकारी आप क्या है और मंडल जिला स्तर पर कार्यकर्ता क्या होते हैं। उनको ये भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी पदाधिकारी की ताकत होती है तो वहां का एक मेंबर और पदाधिकारी उसकी ताकत होती है। और ये आइंदा इस तरह की टिप्पणी नहीं आनी चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। ये 3000 की जो बात आई है वो अभी हनुमान जी ने भी कहा, उसी समय और क्लियर कर दे रहा हूँ। केंद्रीय सभी संगठनों ने मांडविया जी से बात की और उन्होंने इन लोगों ने 5000 की मांग की। अभी इसे मतलब कुछ ये जो न्यूज आया है जब उसके 2-4 दिन पहले ही कर दिया, वो कब निकाला तो उन्होंने कहा 5000 वीडियो होता है। अच्छा, एक मिनट करो। तो बात पता नहीं क्या हुई, नहीं जानता कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया, लेकिन उसमें एक संगठन का नेता कानपुर के रहने वाला था, उसने अपने हवाले से वो एक इंटरव्यू दे दिया एक पत्रकार को, समाचार पत्र। हम लोग गए थे, बात हुई थी, डिमांड तो 5000 की थी, लेकिन सरकार 3000 देने पर कार्रवाई कर रही है, विचार कर रही है। अब विचार पता नहीं विचार क्या होगा, भगवान जाने। तो उसका हमारे संगठन से कुछ नहीं लेना देना। आप क्या बता
जब हमारे नेताओं की बात नहीं मानी तो मांडविया ने खुद कहा कि हम 3-3 हजार रुपया पेंशन देते हैं, वैसे भी बिना काटे समाज के तमाम लोग, और आपको इससे कम तो नहीं मिलना चाहिए। चीनी वाला है। ये 2 बुजुर्ग कहीं घर में है, 3 और 3 6,000 वो देखो 6,000 रुपया आप ले लिया, हम चाची वो देखो बुला रहे सफी भाई। नहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो मां बीबिया ने कहा कि इससे अधिक तो आपको होना ही चाहिए। आपने 40 साल सरकारी नौकरी की, क्या प्राइवेट सेक्टर में तमाम प्रतिष्ठानों को आगे बढ़ाने में काम तो आपको कम से कम इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। अब मंत्री ऐसा कह रहा और हमारे ये बरगलाने वाले नेता लोग कह रहे हैं 3,000 हम विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास अपने नेताओं की बातों पर करें। हमारे नेता कह रहे हैं कि मंत्री ने कहा है कि 6,000 से कम तो आपका नहीं होना चाहिए, तो हम कैसे मानने विचार कर रहे हैं सरकार? तो क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि मांडविया भी यह नहीं बता रहे कि कितना बढ़ाएंगे। पहले कहा बजटरी सपोर्ट मिल जाए, तो बजटरी सपोर्ट तो मिला नहीं। निर्मला सीतारमण से ने भी आश्वासन दिया था कि हम इस बजट सत्र में हम आपको बजट जो प्रसारित करेंगे उसमें कुछ आपके लिए रखेंगे, कुछ नहीं किया। ऐसे ही मांडविया घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि 6,000 से कम नहीं होना, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन करेंगे कितना, उस पर अमल कितना करेंगे? यह आश्वासन तो हमको 8 साल से मिला। वो भूपेंद्र यादव 20 बार आश्वासन दे करके रिटायर हो गया, चला गया दूसरा मंत्रालय देखा। ये भी हो सकता है अपना समय काट रहे हो खूब बढ़िया बढ़िया बात करके। और हमारे नेता उन पर विश्वास करना पड़ेगा, इसलिए कि उन पर विश्वास करने के अलावा कोई हमारे पास पूछा तो नहीं। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश वो घूम घूम के साल में 300 दिन तो वो घर पर रहते ही नहीं। ये सही बात, इसमें कोई झूठ नहीं। हाँ, एक नेता है पूरे देश का जो अब का नाम पूरा विश्व का नेता बनने का ख्वाब देख रहा है, वो झूठ बोलता है। बिहार में जहां भी जाता है, बंगाल में गया तो कहा मैं बचपन में जब आया था यहाँ तो पहली बार मेट्रो में बैठा, और जिस समय की बात वो कर रहा है उस समय बंगाल में मेट्रो बिहार में गया था तो कहा वहां मखाने की खेती हो, बजट में भी मखाने की खेती के प्रोत्साहन के लिए कुछ प्रावधान किया है। वहां वोट लेना है, वहां सरकार बनानी है भाजपा की और नीतीश को करना। तो मखाने पर भाषण दिया और कहा कि साल में 300 दिन हम मखाना खाते हैं। तो बताओ ये कहां तक सही प्रतीत होता है? आप बताइए, एक एक आदमी बता रहा है कि प्रधानमंत्री साल में 300 दिन मखाना खाता होगा। ये झूठ बोलने वाले नेता इस देश में फलफूल है, और हम अपने नेता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो सही हो। आवश्यक होगी। हो सकता है कुछ जानकारियों से आप अवगत न हो, वो भी इन बैठकों में वार्ता के मार्फत से आप लोगों को जानकारी दी जाती है।
वर्तमान में हमारी कार्यकारिणी केंद्रीय समिति पुरजोर से तरीके से दिल्ली प्रशासन आवश्यक होगी। हो सकता है कुछ जानकारियों से आप अवगत न हो, वो भी इन बैठकों में वार्ता के मार्फत से आप लोगों को जानकारी दी जाती है। वर्तमान में हमारी कार्यकारिणी केंद्रीय समिति पुरजोर से तरीके से दिल्ली प्रशासन